आज हम जानेंगे गणित की प्रकृति, शक्ति और गणित की भाषा और इनके क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो आपको पता है कि गणित विषय की संरचना और विशेषताएं होती है और उनमें आपको पता होना चाहिए गणित सर्पिलाकार होती है। हम जल्दी से जल्दी करना चाहेंगे और आपको पता है कि जब तक हम निम्न स्तर की चीज़ों को नहीं जानेंगे, हम उच्च स्तर की चीज़ों को नहीं जान पाएंगे, उनके बारे में नहीं अवबोध कर पाएंगे। और आपको पता है संख्या पद्धति में बिना प्राकृत और पूर्ण संख्याओं को जाने कभी भी हम परिमेय संख्याएं यानी अपरिमेय संख्याओं के बारे में नहीं समझ सकते। ये उदाहरण है। फिर सर्पिलाकार होती है। फिर आपको एक याद रखनी है, गणित प्रत्येक शाखा स्वयं सिद्धि यानी एक्सियोम्स यानी हर चीज़ को प्रूव किया जाता है। स्वयं सिद्धि का मतलब ट्रुथ, सारी चीज़ें क्या होती है, सिद्ध की हुई होती है, अर्थात सत्य पर आधारित होती है। फिर बात करते हैं जैसे उदाहरण समांतर सरल रेखाएं। कभी भी समांतर सरल रेखाएं पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। दे इंटरसेक्ट ईच अदर, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। फिर बात करते हैं जैसे सेकेंद्रीय वृत्त परस्पर कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते। ये भी आपको पता है कि दो वृत्त है तो वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो ये कुछ आप देख सकते हैं। सदैव अविवादास्पद होती हैं। गणित के निष्कर्ष कभी भी अविवादास्पद होते हैं। जैसे 2+2 4, सबको पता है, तो इसमें कोई विवाद नहीं होता है। सदैव सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं 1+1 क्या होता है 2, तो कहीं पे भी जाओ, अमेरिका रूस कहीं पे भी, वहीं पे 2 होगा। सदैव यथार्थ क्रमबद्धता तार्किकता यानी लॉजिकल होगा, क्लियर होगा, स्पष्ट होगा, व्यवस्थित पद होते हैं। जैसे बोर्ड मास होता है, ठीक है ना, ब्रैकेट हो गया, फिर डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, इस प्रकार से क्रमबद्धता होती है एक। ठीक है, तो इस प्रकार आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है अमूर्त से मूर्त। कई के ये समझ में नहीं आता अमूर्त और मूर्त क्या है। देखो, अमूर्त का मतलब जो हमारे मन में चिंतन में चलता है, और जिसको हम मूर्त का मतलब जिसको हम हाथों में देख सकते हैं। जैसे 1+1 2, ये हमारे दिमाग में हो गया। लेकिन 2 सेम लेके आएंगे तो बच्चों को बताएंगे 1 और 1 देखो 2 होता है, तो 2 सेम हो गई। तो ये हो गई मूर्त रूप में, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात है गणित में भावनाओं, निष्ठाओं, प्रतिबद्धताओं का कोई स्थान नहीं होता। गणित में भावना नहीं होती है कि मैं इसको 1 और 1 को 3 कर दूं, ऐसे नहीं होगा। 1 और 1 को 11 कर दूं, नहीं। फिर गणित आगमनात्मक चिंतन पर आधारित होती है, तो ये भी आपको बात याद रखनी है। एक बात आई थी आगमनात्मक चिंतन। तो देखो, गणित में क्या होता है, हर चीज़ को समझी जाती है, ठीक है ना। उसमें क्या यानी आगमन विधि आपने पढ़ी है। पहले हम क्या करते हैं, कोई भी सूत्र है उसको स्थापित करते हैं, तो पहले गणित में हर चीज़ का क्या होता है, प्रूव होता है और वो चीज़ बनती है। तो ये क्या है, आगमनात्मक चिंतन पे है बच्चों के। फिर क्या होता है, भाषा संक्षिप्त, तार्किक और स्पष्ट होती है, संक्रिया आधारित होती है। मैंने बताया बोर्ड मास रूल, क्रमबद्ध, व्यवस्थित, वैज्ञानिक और सुस्पष्ट परिभाषाएं होती है सिद्ध की हुई। और आपको पता है गणित की प्रकृति यूनिवर्सल होती है, अंतर्राष्ट्रीय और सार्वभौमिक होती है, संकेतात्मक होती है। गणित की स्वयं की भाषा होती है, काफ़ी पर्सन बनता है, स्वयं की भाषा होती है, चिन्ह होते हैं और उनके संकेत भी होते हैं। तो ये देख सकते हैं आप। हम आगे पढ़ते हैं। अब देखो गाइड चाहे किसी की हो, हमें पढ़ना है, बस हमें नंबर आना चाहिए और हमारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। हमें किसी से मतलब नहीं होना चाहिए कि किससे पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, लेकिन इतना सही होना चाहिए कि सही पढ़ा रहा है क्या। गणित की भाषा का अंग है। गणित की भाषा का अंग क्या होता है आपको बताना है। देखो, तो इसमें क्या है, संख्या, चर, वैल्यू पता है, प्रतीक यानी सिंबल पता है, सूत्र पता है, तो सभी हो जाएंगे। गणित की प्रकृति होती है जटिल, रटने पर बल, अमूर्त और अलंकारिक। तो आपको पता है अमूर्त होती है, अमूर्त को मूर्त में परिवर्तित करते हैं। गणित की प्रकृति है, तो देखो तार्किक, सजावटी, जटिल, असामान्य। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर दोगे, सीधा एलिमिनेट करना है, तार्किक ही होगी, सजावटी थोड़ी होती है। अंक गणित शिक्षण का महत्व है। अंक गणित में क्या काम में लिया जाता है, व्यवहारिक उपयोग में हाथ लेते हैं। जैसे दुकान पे गए, 5 5 10, जैसे दिमाग में कैलकुलेशन करते हैं। घरेलू कार्य में करते हैं, मजदूरी व्यवसाय में भी करते हैं। घरेलू कार्य जैसे 2 लीटर दूध, 3 लीटर दूध, इस प्रकार से। तो सभी, ऑल ऑफ द अबव। गणित विज्ञान है, स्थान का, गणनाओं का, शिक्षा का, मानव जीवन का। तो इस प्रकार से आपको बताना। तो स्थान का भी है गणित विज्ञान और गणनाओं का विज्ञान भी है। तो ए और बी क्वेश्चन इसमें राइट हो जाएगा। गणित सही मायनों में है अमूर्त विज्ञान, सही है, अमूर्त विज्ञान है। मूर्त विज्ञान, भौतिकीय विज्ञान, सापेक्ष विज्ञान। तो अमूर्त विज्ञान होता है जिसे हम मूर्त में परिवर्तित करते हैं, तो ये आंसर सही होगा। गणित की तार्किकता की विशेषताएं निम्न में से नहीं है। तार्किकता की विशेषताएं नहीं है, तो शुद्धता है, मौलिकता भी है, परिणामों में निश्चितता यानी परिणाम निश्चित आते हैं। जैसे 2 गुणा 2 कितने आएंगे, 4, तो परिणाम निश्चित है। विषय निष्ठता, ये गलत है, डी गलत हो जाएगा। गणित विज्ञान है,
गणनाओं का, स्थान का, संख्याओं का, सभी का। तो सभी का है, संख्याएं भी होती है, स्थान भी होता है, गणनाएं भी की जाती हैं। तो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। गणित की प्रकृति एवं संरचना निम्न में से विशेषताएं पाई जाती है। गणित एक अमूर्त विषय है, सही है भी। गणित में विषय में अक्रमबद्धता है, ये गलत हो जाएगा भाई, अक्रमबद्धता। फिर गणित एक मूर्त विषय है। गणित की भाषा असंकेतिक, यानी गणित की भाषा असंकेतिक है। इसमें क्या पूछा है, गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषताएं पाई जाती है। तो ये कोई विशेषता ही नहीं है, सांकेतिक होती है भाषा, गलत है ये। तो ये सही हो जाएगा, गणित एक अमूर्त विषय है, इसमें सही छांटना है हमें, जबकि ये सारी चीज़ें गलत दी हुई हैं। अब हम चलते हैं कि आपके सेकंड ग्रेड में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। ये क्वेश्चन देखिए पहले, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है, नहीं दर्शाता है वो देखना है। तो देख लेते हैं, जो दर्शाते हैं वो सही, वो एलिमिनेट कर देंगे। गणित की अपनी भाषा होती है, सही बात है, जिसके माध्यम से सूत्र प्रति सिद्धांत का प्रतिपादित किया जाता है, सही बात है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता है। गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है, ये बात गलत हो जाएगी। गणित में तो जनरलाइजेशन होता है, सामान्यीकरण किया जाता है कोई भी चीज़ का, तो ये बात इसने गलत की है, और सारी बात फेवर में है, हमें पता है। संख्या, मापन आदि गणित का व्यवहार है, ये भी करेक्टर है, हमें पता है। फिर हम रीट के ये 2 क्वेश्चन और कर देते हैं। सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली का उपयोग हेतु बढ़ावा देती है। इस शब्दावली को जाना जाता है तो गणित शिक्षण में भाषा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है सीधा सा। दिए गए कथनों में से कौन सा गणित की विशेषताओं को सही सही नहीं दर्शाता, तो दर्शाता है वो देख लीजिए। गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है, सही है। गणित मनुष्य मस्तिष्क में तर्क करने की आदत को बनाने का मार्ग है, सही है। गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, ये गलत हो जाएगा, जबकि गणित अमूर्त विज्ञान है, ये बात होती तो सही होता। तो ये सी हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है। निम्नलिखित में से गणित की भाषा है, तो गणित की भाषा आपको पता है सांकेतिक भाषा होती है। अब बात करते हैं सेकेंड ग्रेड क्वेश्चनों के ऊपर। निम्न में से कौन सी विशेषताएं गणित की प्रकृति को नहीं प्रदर्शित नहीं करती है, तो आप ही बताइए। तार्किक करती है, व्यवस्थित, फिर अभिव्यक्ति, संगठित। तो देखो अभिव्यक्ति क्या है, अभिव्यक्ति कोई इस प्रकार से इसमें एडजस्ट नहीं हो रहा, तो अभिव्यक्ति इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है, देखो इस प्रकार से आते हैं सेकंड ग्रेड में। गणित सार्वभौमिक विषय, यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, सही है। गणित के माध्यम से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनके आधार पर पूर्वानुमान संभव है, सही संभव है। जैसे जो भी पाइथागोरस प्रमेय होती है और भी होती है, इस प्रकार से। गणित में सामान्य अनुमान का क्षेत्र सीमित होता है, ये गलत हो जाएगा। देखो वापस रिपीट हो गया ना रीट वाला। जनरलाइजेशन इसमें होता है गणित में, जबकि ये क्षेत्र को सीमित कर रहा है, ये गलत बात है। जनरलाइजेशन होगा तभी हमें चीज़ें समझ में आएगी। और ये आपको पता है पद प्रत्यय चिन्ह सूत्र आदि गणित में होते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं बताता है, तो देखिए गणित की प्रकृति को बताता है वो हम देखते हैं। प्रत्येक शाखा अभिगृहीतों के समूह से आरंभ होती है, सही बात है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या होती है, सही बात है। अमूर्त को मूर्त में बदला जाता है। गणित सार्वभौमिक विषय, ये भी सही है। तो गलत कौन सा भाई, गणित पे सामान्यीकरण का क्षेत्र बहुत संकुचित होता है, देखो वापस रिपीट हो गया, इसीलिए कह रहा हूँ ये सही है। रीट में जो आए हैं उनको निकाल लेना एक बार। और देखो मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, 2 की स्पीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। मैं भी अभी रीड का दे के आया हूँ तो सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आपको भी ऐसे ही करना है। देखो भाई शिक्षण विधियाँ जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं उनसे नंबर कटने नहीं चाहिए और राइट करके आने हैं। जो संभावना हो रही है उसको नहीं करना है आपको। निम्न में से असत्य कथन पहचानिए। गणित में कल्पित तर्क प्रमुख होते हैं। गणित संचारण में भाषा का प्रयोग परिशुद्ध होना आवश्यक है। गणितीय ज्ञान की संरचना परिकल्पना एक भूमिका है। गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाना उपयोगी नहीं होता, तो ये बात सही है। अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जैसे 2 2 4 होते हैं तो इसमें अनुमान क्या लगाना है कि 2 2 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ऐसे थोड़ी होगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार सेकेंड ग्रेड में। आई होप दोस्तों यदि आपको अच्छे क्वेश्चन लगते हैं तो इस प्रकार से मैं छोटे छोटे टॉपिक बना के जल्दी से आपको समझा के और रिवीजन करवा सकता हूँ। और बुक कोई डिपेंड नहीं करती, कोई मैटर नहीं करता है कि कैसी भी बुक हो, हमें रिवीजन से मतलब है, सीधी बात है। तो अच्छा लगे तो बताना, मैं आगे भी वीडियो बनाऊँगा।